So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Spider-Man No Way Home, जिसे IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है। So guys, without wasting your time, bring your snacks together and let's begin the explanation। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टीरियो ने मरने से पहले ये बता दिया था कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है, जिसके बाद सभी लोग मिस्टीरियो के मौत और शहर में मची तबाही के लिए पीटर को दोषी मानने लगते हैं। पीटर के साथ साथ उनके दोस्तों की भी आइडेंटिटी सामने आने के बाद लोग पीटर की गर्लफ्रेंड को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या तुमने भी मिस्टीरियो को मारने में अपने दोस्त की मदद की थी। फिर पीटर वहां आता है और उसे अपने गोद में उठाकर झूला झुलाते हुए लेकर वहां से चला जाता है। पीटर उसे अपने घर लेकर जाता है, जहां टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का बॉडीगार्ड हैप्पी को पीटर की आंटी में वहां से जाने को कह रही थी, लेकिन जब हैप्पी पीटर के कमरे से आती आवाजों को सुनता है तो वो उसे मिलने चला जाता है। और जब वो लोग पीटर को कपड़े बदलते हुए देखते हैं तो उन्हें कुछ और ही लगने लगता है, जिस पर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हैप्पी उसे बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। दरअसल आयरन मैन के मरने के बाद अब हैप्पी स्पाइडरमैन की केयर करता था और तो और वो उसकी आंटी के साथ रिलेशनशिप में भी आ गया था। फिर वो लोग टीवी पर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से पुलिस वालों ने उनके घर को घेर लिया है और फिर FBI वाले उनके घर में आकर उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मची तबाही के लिए लोग स्पाइडरमैन को ही कसूरवार मान रहे थे। वो लोग स्पाइडरमैन के साथ साथ उसके सामान और उनके दोस्तों को भी कस्टडी में ले लेते हैं, लेकिन जब FBI वालों को स्पाइडरमैन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। बट पब्लिक अभी भी उन्हें ही दोषी मान रही थी और तो और उसके घर के ऊपर पत्थरबाजी करना भी शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो लोग उस जगह को छोड़कर हैप्पी के साथ टोनी स्टार्क के एक घर में चले जाते हैं, जहां टोनी स्टार्क के कुछ खास गैजेट्स भी रखे हुए थे। अब जब सबको पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है तो पीटर के साथ साथ उनके दोस्तों को भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। इन सब से परेशान होकर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है। वो वहाँ देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में बर्फ पड़ रही है। पूछने पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वोंग के एक गलत मंत्र पढ़ने की वजह से एक पोर्टल साइबेरिया में ओपन हो गया था और वहाँ की तूफान यहाँ आ गई। डॉक्टर स्ट्रेंज जब पीटर से उसे वहाँ आने की वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि जब से मिस्टीरियो ने मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी है, मेरे दोस्त, गर्लफ्रेंड, आंट हैप्पी और भी बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। वो स्ट्रेंज से मदद करने को कहता है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर उसे एक आइडिया आता है कि वो सारे लोगों के दिमाग से ये बात मिटा देगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वोंग उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इसने दुनिया को बचाने में मेरी बहुत हेल्प की थी, अब जाने भी दो, ये बस एक छोटा सा जादू ही तो है और ये बेचारा पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक बेसमेंट में लेकर जाते हैं। पीटर उनसे पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताते हैं कि ये जगह हजारों साल पुरानी है और तो और अलीबाबा 40 चोर की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा पीटर पार्कर, अब सब भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। जिसके बाद पीटर सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड भी भूल जाएगी कि वो मेरे से प्यार करती है और मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। इसीलिए वो स्ट्रेंज से कहता है कि आप MJ के यादों को छोड़कर सभी के यादों को मिटा दे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसके यादों को वैसे ही रहने देता हूँ, लेकिन तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना अगर ये मैजिक गलत हो गया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन पीटर दोबारा से स्ट्रेंज से कहता है कि एक मिनट रुको, आप मेरे दोस्त नेट के यादों को भी छोड़ दे। डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहते हैं कि ठीक है, अब बस मुझे मंत्र पढ़ते वक्त डिस्टर्ब मत करना। लेकिन पीटर अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया, आप मेरी आंट के यादों को भी छोड़ दो और हैप्पी उसे भी छोड़ दो। इसी दौरान पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को इतना कंफ्यूज कर देता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र बोलने में गलती कर देते हैं और वहाँ पर एक भूकंप भी आ जाता है और एक बहुत बड़ा मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन होने लगता है। लेकिन वो पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो पाता कि उससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत से उस मैजिकल पोर्टल को बंद कर देते हैं और उस फेल मैजिक को कैद कर देते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बहुत डांटते हैं
और बातों बातों में उन्हें ये पता चल जाता है कि पीटर ने इवन किसी भी कॉलेज में पर्सनली एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी, जिस वजह से वो गुस्से में आकर पीटर को टेलीपोर्ट करके वहाँ से भगा देते हैं। पीटर और उसके दोस्त एमआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे। ये वही कॉलेज था जिसमें टोनी स्टार्क पढ़ा करते थे। फिर पीटर को पता चलता है कि उस कॉलेज की प्रिंसिपल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, तो वो तैयार होकर उससे मिलने चला जाता है। वो उसे अपनी बातें समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाते हैं। स्पाइडरमैन उससे बोलता है कि हाय, क्या हम पहले मिल चुके हैं, और फिर वो स्पाइडरमैन पर हमला करने लगता है। इसी बीच उस प्रिंसिपल की कार भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन पीटर उसे हैंग कर लेता है और फिर उसे अपने जालों से टाई कर देता है। ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को धोने लगता है और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। बट जब ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन के ऊपर अपने टेंटिकल से वार करता है तो स्पाइडरमैन का वो सूट जिसे आयरन मैन ने उसे दिया था, उस सूट के कुछ पार्टिकल उसके टेंटिकल्स में लग जाते हैं। और जब वो स्पाइडरमैन का मास्क हटाता है तो बोलता है कि तुम तो पीटर पार्कर नहीं हो। और अब हम देखते हैं कि ऑटो ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को स्पाइडरमैन कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके टेंटिकल्स में स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल्स आ गए थे। स्पाइडरमैन उसके टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके उस प्रिंसिपल के कार को बाहर निकाल लेता है, और अब वो प्रिंसिपल भी पीटर से इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर ग्रीन गॉबलेट भी आ जाता है, और जैसे ही वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करने वाला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टेलीपोर्ट करके अपने उस बेसमेंट में ले आते हैं। पीटर देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ विलन्स को वहाँ कैद करके रखा है, जो दिखने में काफी वियर्ड लग रहा था। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैंने जो गलती की थी, उससे जितने भी लोग ये जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो अलग अलग मल्टीवर्स से हमारे यूनिवर्स में आ गए हैं। अब तुम्हें एक एक करके सभी को ढूंढ कर उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट करना होगा, ताकि मैं उन सभी को वापस से उनकी दुनिया में भेज सकूं। वो बताते हैं कि जब मुझे दूसरी दुनिया के जीव के यहाँ मौजूद होने का एहसास हुआ तो मुझे गटर में वो घिनौना हरामी छिपकली मिल गया। ऑटो ऑक्टेवियस उनकी बातों को सुनकर पागल हो रहा था। वो बोलते हैं कि यार यहाँ चल क्या रहा है, आखिर तुम लोग कौन हो और मुझसे चाहते क्या हो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल बैंड देते हैं, जिससे कि वो बाकी के विलन्स को पकड़कर वहां टेलीपोर्ट कर सके। उन सभी को ढूंढ पाना पीटर के अकेले की बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों की मदद लेता है और उन्हें लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पैलेस में आ जाता है। नेड के तो वहाँ की चीजों को देखकर होश ही उड़ गए थे। आयरन मैन ने जो सूट स्पाइडरमैन को दिया था वो अब डैमेज हो चुका था, और उसका चार्जर भी पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया था। इसीलिए वो अपने पुराने कॉस्ट्यूम को उल्टा करके पहन लेता है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके ऊपर पेंट फेंक दिया था। फिर नेड उसे बताता है कि शहर से थोड़ा दूर एक मॉन्स्टर बिजली के तारों के ऊपर हवा में उड़ते हुए देखा गया है। ऑटो ऑक्टेवियस बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो सालों पहले ही मर चुका है। फिर जब स्पाइडरमैन उसके पास जाता है तो वो उसके ऊपर बिजली के झटकों से हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए सैंडमैन आ जाते हैं, और फिर जैसे तैसे करके पीटर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के जेल में टेलीपोर्ट कर देता है। जब वो वहाँ से गायब होता है तो सैंडमैन डर जाता है और स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, क्योंकि उसे लगता है कि पीटर ने उसे मार दिया है और अब वो उसे भी मार देगा। फिर स्पाइडरमैन उसे भी उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां पर बाकी के सारे मल्टीवर्स के विलन थे। स्पाइडरमैन अपने जालों से वहां की इलेक्ट्रिक पोल को रिपेयर करता है, जिसे इलेक्ट्रो ने तबाह कर दिया था। वो मल्टीवर्स से आए विलन्स एक दूसरे को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं कि तुम तो मर चुके थे, फिर जिंदा कैसे बच गए। अब हम देखते हैं कि ग्रीन गॉबलेट पीटर के आंट से मिलने जाता है, बट ग्रीन गॉबलेट इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है मुझे लगा तुम ही स्पाइडरमैन हो। फिर वो बोलता है कि लगता है मैं पागल हो चुका हूँ। मैं जब घर में गया तो वहाँ कोई और रह रहा था। मेरा बेटा अचानक से बहुत बड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मेई पीटर से कहती है कि लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है, और फिर स्पाइडरमैन उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के बेसमेंट में लेकर जाता है और डॉक्टर ऑर्थो यानी कि ग्रीन गॉबलेट को उनके दोस्तों से भी मिलवाता है। सैंडमैन और ऑक्टो ऑक्टेवियस उससे पूछते हैं कि तुम तो मर चुके थे, स्पाइडरमैन ने ही तुम्हें मारा था। और तभी उन सभी को याद आता है कि वो सारे लोग स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाने वाले थे, और तभी वो लोग अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर इस यूनिवर्स में पहुंच गए। और फिर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ एक बॉक्स को लेकर आते हैं, जिसके अंदर उन्होंने उस फेल मंत्र को कैद करके रखा था। वो बोलते हैं कि अब मैं इस बॉक्स को खोलूंगा और इसके खुलते ही ये सारे लोग जहाँ से आए थे वहीं वापस पहुँच जाएंगे।
और ये सुनने के बाद बाकी के सारे विलेंस बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं, मुझे मरने का कोई मन नहीं है, मैं वापस जाकर मरना नहीं चाहता। पीटर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स को खोलने ही वाले थे कि तभी स्पाइडरमैन उस बॉक्स को लेकर, और अब हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, जिस पर पीटर बहुत घबरा जाता है और स्ट्रेंज से कहता है कि तुमने आखिर मुझे मार ही दिया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पीटर की आत्मा शरीर से निकलने के बाद भी उसकी बॉडी वर्क कर रही थी और फिर वो तैर कर अपने बॉडी में जाकर घुस जाता है और वहाँ से दोबारा भागने लगता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल सूट को भेजकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो स्पाइडरमैन को लेकर अपने एक पर्सनल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग वहां गए तो मारे जाएंगे। जिस पर स्ट्रेंज बोलते हैं कि उस यूनिवर्स में हजारों लोग होंगे जो जानते होंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, हम सबको नहीं बचा सकते, ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। और फिर इसी दौरान स्पाइडरमैन स्ट्रेंज को अपने जालों से बांधकर उससे वो बॉक्स छीन लेता है और तो और वो उससे उसकी वो रिंग भी ले लेता है, जिससे वो पोर्टल ओपन करके टेलीपोर्ट हुआ करता था और वो उसे लेकर वहाँ से अपने डायमेंशन में पहुँच जाता है। वो बेसमेंट में जाकर अपने दोस्तों को बहुत ही खुशी के साथ बताता है कि यार आज तो मजा ही आ गया, मेरी डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ाई हुई और मैं जीत गया, और तो और मैंने उन्हें उनके ही डायमेंशन में छोड़ दिया। ऑटो ऑक्टेवियस उनसे कहते हैं कि तुम हमें मरने के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पर एमजे कहती है कि ये वैसा नहीं है। फिर वो लोग पीटर से पूछते हैं कि आगे तुम करने क्या वाले हो, तुम्हारा प्लान क्या है। पीटर उन्हें बताता है कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करूंगा, और जब ये सब फिक्स्ड हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को वापस से तुम्हारे यूनिवर्स में भेज दूंगा, जहाँ तुम लोगों को एक मौका मिलेगा और तुम लोग नहीं मरोगे। अब जब वो सारे विलेन किसी न किसी गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से विलेन बने थे, तो स्पाइडरमैन उनके एक्सपेरिमेंट को ठीक करने का फैसला करता है। वो ग्रीन लिजर्ड बोलता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास तुम्हारे बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। एमजे कहती है कि ठीक है, मगर अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं इस बॉक्स में लगे बटन को दबा दूंगी। जिस पर वो लिजर्ड कहता है पता नहीं इस भोंदू की गर्लफ्रेंड ये कैसे बन गई। फिर पीटर सारे मल्टीवर्स से आए विलन को लेकर स्टार के घर में जाता है, जहां वो स्टार के एक टेक्नोलॉजी से सभी की प्रॉब्लम को फाइंड करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो ऑटो ऑक्टेवियस के चिप को ठीक करता है और उसे सर के पीछे फिट कर देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि अब मैं बिल्कुल ही शांत और फ्री महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को उसके सूट के पार्टिकल्स भी लौटा देता है। फिर वो इलेक्ट्रो के लिए एक डिवाइस बनाता है, जिसे वो इलेक्ट्रो के चेस्ट पर चिपका देता है और उसे कहता है कि ये थोड़ी देर में तुम्हारे अंदर की सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन ग्रीन गॉबलेट उसे धोखा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ठीक होकर वापस जाना नहीं चाहता था और वो बाकी के विलन्स को बहकाकर अपने तरफ कर लेता है। अब जब ऑटो ऑक्टेवियस ठीक हो चुका था तो वो स्पाइडरमैन की तरफ से लड़ता है और उन लोगों में एक जबरदस्त फाइट होती है। और फिर मौका मिलते ही मेई ग्रीन गॉबलेट पर एक इंजेक्शन से अटैक करती है और उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है और वो कमीना ग्रीन गॉबलेट वहाँ पर बॉम्ब ड्रॉप करके वहाँ से भाग जाता है। पीटर अपनी आंटी मे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाती है। फिर जब नेट और एमजे आपस में बातें कर रहे थे, तब नेट की उंगलियां घूमने की वजह से वहाँ पर पोर्टल ओपन होने लगता है और वो लोग स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए पोर्टल को ओपन करते हैं। लेकिन उस डायमेंशन से सारे विलेंस के साथ साथ उनके डायमेंशन के सारे स्पाइडरमैन भी वहां आ गए थे। जब दूसरे डायमेंशन से स्पाइडरमैन आता है तो नेड और एमजे को उनके ऊपर यकीन नहीं होता, तो उसे यकीन दिलाने के लिए वो जाले फेंकता है और छत पर रेंग कर भी दिखाता है। नेड फिर से पोर्टल ओपन करता है और इस बार भी फिर से दूसरा स्पाइडरमैन वहां आ जाता है। वो दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को टेस्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर जाले फेंकते हैं, जिस पर नेड की दादी कहती है कि जब तुम्हारा उछल कूद खत्म हो जाए तो ये सारे जाले साफ करके जाना। फिर वो दोनों मल्टीवर्स से आए स्पाइडरमैन नेड और एमजे से कहते हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्त स्पाइडरमैन को हमारी मदद की जरूरत है। फिर वो लोग स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए एक टेरिस पे जाते हैं, जहाँ पर अक्सर स्पाइडरमैन उदास होने के बाद अकेले वक्त बिताया करता था। अपनी आंटी को खो देने के बाद पीटर बहुत ही उदास हो गया था और वो बाकी के दो स्पाइडरमैन को देखने के बाद डर जाता है, लेकिन उनके हाव भाव को देखकर उसे भी समझ में आ जाता है कि ये दूसरे डायमेंशन के स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन उन दोनों स्पाइडरमैन से कहता है कि अब बस बहुत हुआ,
मैं इस बॉक्स के बटन को दबाकर उन लोगों को वापस से उनके डायमेंशन में भेजने वाला हूँ और तुम लोग भी अब अपने डायमेंशन में चले जाओ। जिसके बाद एक स्पाइडरमैन उसे बताता है कि उन लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर दूसरा स्पाइडरमैन बोलता है कि उन्होंने मेरी भी आंटी को मार दिया और बदले में मैंने उन्हें भी मारा, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। उनकी बातों को सुनने के बाद पीटर इमोशनल हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि ठीक है, मैं अब उन लोगों को ठीक करके वापस से भेजूंगा, जिससे कि ना तो तुम्हारी उन लोगों से लड़ाई होगी और ना ही वो तुम्हारे चाहने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वो मरेंगे। फिर वो लोग वापस से स्टार के लैब में जाते हैं, जहां स्पाइडरमैन बाकी के स्पाइडरमैन से कहता है कि हमें अपने अपने विलन्स के लिए गैजेट्स बनाकर उन्हें ठीक करना होगा। और फिर वो तीनों मिलकर अपने अपने गैजेट्स को बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसी बीच नेड आकर दूसरे डायमेंशन के स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या वहाँ तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड था, जिस पर वो उसे बताता है कि हाँ एक था, लेकिन वो बेचारा मारा गया। और उसकी बातों को सुनने के बाद नेड बहुत घबराने लगता है कि कहीं मैं भी लुढ़क ना जाऊं। फिर स्पाइडरमैन एक न्यूज चैनल वाले को कॉल करता है जो कि अक्सर उसके खिलाफ बोला करता था और इनडायरेक्टली उन विलन्स को एक मैसेज देता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ इस बॉक्स के जरिए, ताकि वो सारे विलन्स उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ सके। यहाँ पर दूसरे डायमेंशन से आए एक स्पाइडरमैन के कमर में दर्द होने लगती है, जिसके बाद एक और दूसरे ही डायमेंशन का स्पाइडरमैन उसे इस तरह से उठाकर उसके शरीर के हड्डियों को तोड़ता है और फिर वो बोलता है एकदम भाइयों वाली फीलिंग है ना। और फिर वही होता है जिसका इंतजार पीटर कर रहा था। इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड वहां आ जाते हैं और स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करने लगते हैं और फिर स्पाइडरमैन खूब पीटता है और पिटाता भी है। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर उन लोगों से लड़ते हैं और फिर एक के बाद एक वो तीनों स्पाइडरमैन उन क्रिएचर्स के बॉडी में उस गैजेट्स को लगाकर उन्हें नॉर्मल इंसान में बदल देते हैं। बट इलेक्ट्रो बहुत ही पावरफुल था, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जब ऑटो ऑक्टेवियस ठीक हो गया था तो वो स्पाइडरमैन के इलेक्ट्रो को ठीक करने में उसकी मदद करता है, जिससे कि इलेक्ट्रो ठीक हो जाता है। इसी दौरान जब नेड वहां से उस बॉक्स को लेकर भागने के लिए पोर्टल ओपन करता है तो वो पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज के डायमेंशन में ओपन होता है और यहाँ पर एक बार फिर से एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। इलेक्ट्रो ठीक होने के बाद बोलता है कि अरे यार, अलग अलग डायमेंशन से तीन तीन स्पाइडरमैन है, लेकिन क्या कोई ब्लैक स्पाइडरमैन नहीं होगा? जिस पर दूसरा स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ जरूर होगा। फिर ऑटो ऑक्टेवियस पहले स्पाइडरमैन से बोलते हैं कि पीटर मेरे बच्चे, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ आकर उस बॉक्स को घुमाने लगते हैं ताकि वो उन्हें उनके डायमेंशन में वापस से भेज सके। लेकिन तभी ग्रीन गॉबलेट वहाँ आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उस बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे वो बॉक्स छीनकर खोलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो कमीना ग्रीन गॉबलेट उसमें एक बॉम्ब डाल देता है, जिससे कि वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में एमजे नीचे गिरने लगती है। स्पाइडरमैन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। बट दूसरा स्पाइडरमैन उसे बचाकर सेफली नीचे लैंड करवा देता है और ये वही स्पाइडरमैन था जो अपनी गिरती हुई गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया था। और ब्लास्ट होने की वजह से नेड भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का वो सूट उससे अटैच होकर उसे बचा लेता है। लेकिन वो बॉक्स के टूटने की वजह से बड़ी बड़ी पोर्टल्स ओपन होने लगती है, जिससे कि सारे यूनिवर्स के लोग जो जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है वो वहाँ आने वाले थे। मतलब कि सारे विलेंस वापस से इस डायमेंशन में आ सकते थे। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फेल मैजिक को खत्म करने की कोशिश करते हैं और स्पाइडरमैन ग्रीन गॉबलेट के फ्लाइंग सॉसर में लटक कर उसमें उसी के एक बॉम्ब से उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वो क्रैश हो जाता है। स्पाइडरमैन ग्रीन गॉबलेट को बहुत मारता है क्योंकि उसने उसके आंटी को जान से मार दिया था और वो उसे जान से ही मारने वाला था कि तभी एक दूसरा स्पाइडरमैन उसे आकर बचाता है और कहता है इसे जीने का पूरा हक है। लेकिन ग्रीन गॉबलेट अपने हरकतों से बाज नहीं आता और वो उसके पेट में एक नाइफ को घोंप देता है और तभी पीटर उसके अंदर वो दवा इंजेक्ट कर देता है और वो ग्रीन गॉबलेट भी नॉर्मल हो जाता है। फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर कहता है कि आप किसी भी हाल में इस दरवाजे को बंद कर दो, जिस पर वो बोलते हैं कि अब बस एक ही रास्ता बचा है, जिसे अगर मैंने किया तो सारे लोग भूल जाएंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तुम्हारे दोस्त और गर्लफ्रेंड भी। पीटर बोलता है कि अगर सब कुछ ठीक करने का यही एक आखिरी उपाय है तो मुझे मंजूर है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि जाके अपने दोस्तों से आखिरी बार मिल लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पीटर दूसरे डायमेंशन से आए स्पाइडरमैन को गले लगाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहुत याद आएगी। और उनसे कहता है कि तुम सब भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ। एमजे कहती है कि प्लीज ऐसा
ऐसा मत करो। लेकिन स्पाइडरमैन कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। और फिर अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी जान लगाकर उस पोर्टल को बंद कर देते हैं और वो लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीटर उस जगह पर जाता है जहाँ पर एमजे काम किया करती थी और वहाँ वो खुद को एमजे से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे वहाँ नेट भी दिखता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वेनम को ठीक वैसे ही देखते हैं जैसा कि हमने वेनम के लास्ट मूवी में देखा था। मतलब कि अब वेनम की आने वाली मूवी में हमें स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि मार्वल ने 3 अलग अलग स्पाइडरमैन को क्यों लॉन्च किया है? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल